एक यूट्यूबर जो ना नेता है, ना जर्नलिस्ट, ना उसके पास कोई पॉलिटिकल कुर्सी है, ना कोई न्यूज चैनल का लाइसेंस, लेकिन फिर भी उसका एक वीडियो पूरा पॉलिटिकल मूड बदल देता है। वो बोलता है और लाखों सुनते हैं। वो पॉइंट उठाता है और लोग उस पर डिस्कशन छेड़ देते हैं। और कई बार उसके वीडियोस के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना नैरेटिव चेंज कर देती हैं। तो सवाल ये है, क्या ध्रुव राठी सच में पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है या सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है जिसका कंटेंट पावरफुल है? वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आज तुम्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जानने को मिलने वाला है। ऐसी चीज जो तुम्हारा नजरिया भी बदल सकती है। ध्रुव राठी, जिसे तुमने शायद एक टेक एक्सप्लेनर या एनवायरनमेंट से जुड़ी वीडियोस के थ्रू देखा हो, लेकिन आज वो यूट्यूब का एक पॉलिटिकल ओपिनियन लीडर बन चुका है। 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और हर वीडियो में लाखों व्यूज। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, जर्मनी, यूएस, यूके में भी लोग उसे फॉलो करते हैं। लेकिन बात व्यूज की नहीं, इम्पैक्ट की है। आखिर उसके वीडियो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, लोगों का परसेप्शन चेंज कर देते हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ध्रुव राठी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को, बिना किसी कुर्सी के, बिना किसी वोट के, बस एक कैमरा और दिमाग के दम पे। सबसे पहला पॉइंट, इंफॉर्मेशन। ध्रुव राठी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डीप लेवल रिसर्च। हर वीडियो के पीछे प्रॉपर डेटा, चार्ट्स, रिपोर्ट्स और रेफरेंसेस होते हैं। और उसका स्टाइल होता है कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक कर इतना सिंपल बनाना कि एक स्कूल स्टूडेंट भी समझ ले। चाहे वो जीडीपी का ब्रेकडाउन हो, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो या ईरान इजराइल का वॉर, वो हर टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है जैसे आप एक फ्रेंड से सुन रहे हो। अब सोचो, जब लैक्स ऑफ लोग किसी सीरियस इशू को सिर्फ एक सोर्स से समझ रहे हैं, तो वो सोर्स उनका ओपिनियन कितना पावरफुल तरीके से शेप कर सकता है। यही पावर होती है इंफॉर्मेशन की, और यही होती है सॉफ्ट पावर, असली गेम। वो ओपिनियन नहीं थोपता, वो फैक्ट्स के जरिए माइंडसेट शेप करता है। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, स्टोरी टेलिंग। ध्रुव राठी सिर्फ फैक्ट्स नहीं बोलता, वो एक वेल डिजाइन कहानी सुनाता है। हर वीडियो का स्ट्रक्चर इतना क्लियर होता है कि व्यूअर कंफ्यूज नहीं होता और वीडियो से जुड़ा रहता है। हुक एट द स्टार्ट, इशू का बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन, डीप एनालिसिस, पर्सनल टच। ये स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट ऑडियंस को एंगेज करता है, जैसे हम कोई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट सीरीज देख रहे हो, सिर्फ 15 से 20 मिनट में। उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन, स्क्रिप्टिंग, रिदम और विजुअल सब मिलके एक इमोशनल जर्नी क्रिएट करते हैं। और जब कहानी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसका इम्पैक्ट और भी गहरा होता है। पॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शन काफी कुछ होता है, और वो कहानी के जरिए पब्लिक थॉट प्रोसेस बदल देता है। एक रिलेटेबल एग्जांपल से वो सीरियस टॉपिक भी डाइजेस्टेबल बना देता है। ध्रुव राठी यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने वाले टॉप लेवल क्रिएटर्स में से एक है। हर वीडियो सर्चेबल होती है, एवरग्रीन टॉपिक पे होती है, थंबनेल में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, टाइटल में शार्प क्लिकेबल हुक होता है। वो ऐसे टॉपिक्स चूज करता है जिनके बारे में ऑलरेडी बज होता है, जैसे इलेक्शंस, स्कैम्स या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर एसईओ फ्रेंडली लैंग्वेज प्लस ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का कॉम्बो उसके वीडियोस को रिकमेंड करता है। उसका अपलोड टाइमिंग, कीवर्ड प्लेसमेंट और इवन वीडियो पेसिंग भी कैलकुलेटेड होती है। मतलब हर एस्पेक्ट ऑप्टिमाइज्ड होता है एल्गोरिदम के लिए। अब जब कोई पॉलिटिकल या सोशल इशू ट्रेंड करता है, ध्रुव का वीडियो ऑटोमेटिकली रिकमेंड होता है और लोग उसे देखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं। यानी इनडायरेक्टली वो पॉलिटिकल नैरेटिव को भी कंट्रोल कर रहा होता है, बिना किसी डायरेक्ट पावर के। उसकी ऑडियंस कौन है? 18 से 35 एज ग्रुप के लोग, अर्बन, इंटरनेट सेवी, टेक फ्रेंडली, पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज में इंटरेस्टेड। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव ड्राइव करते हैं। ये ऑडियंस इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी चाहती है और एंटरटेनिंग टोन भी। ध्रुव राठी दोनों डिलीवर करता है। ये लोग न सिर्फ खुद ओपिनियन बनाते हैं, बल्कि वो ओपिनियंस को और लोगों तक पहुंचाते हैं, ट्विटर, थ्रेड्स, इंस्टा रील्स और इवन फैमिली डिस्कशंस में। यानी अगर ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कोई इशू वायरल हो रहा है, तो चांसेस हैं कि उसके पीछे किसी कंटेंट क्रिएटर का इन्फ्लुएंस हो, और उसमें से एक बड़ा नाम है ध्रुव राठी। वो सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहा होता, वो सोचने का लेंस चेंज कर रहा होता है, चाहे उसका इंटेंशन न्यूट्रल हो या बायस्ड। अब जब यूथ किसी एक फॉर्मेट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, तो वो सोसाइटी का मूड भी सेट करता है।
मोस्ट पॉलिटिकल क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स ओपिनियन जोर जोर से बोलते हैं, शाउटिंग, मॉकिंग या रोस्टिंग के फॉर्मेट में। लेकिन ध्रुव राठी का अप्रोच पैसिव है, काम टोन और लॉजिकल स्ट्रक्चर। ये अप्रोच लोगों को कन्विंस करता है बिना फोर्स किए, और इसी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी ऑडियंस के दिमाग में सेट हो जाती है। उसका डिलीवरी स्टाइल डिबेट नहीं, डिस्कशन जैसा लगता है, और जब कोई क्रिएटर फैक्ट्स के साथ कामली समझाता है तो ऑडियंस नेचुरली कनेक्ट करती है। ये एक साइकोलॉजिकल लेयर है। जब कोई इंसान शांत तरीके से बात करता है तो उसका इम्पैक्ट लंबा चलता है, और इसी से उसका ट्रस्ट बढ़ता है बिना एग्रेसिव टोन के भी। आज के डिजिटल एरा में एको एक बड़ी रियलिटी है। लोग वही देखते हैं जो उनकी सोच से मैच करता हो, और ध्रुव राठी का कंटेंट भी कई लोगों के लिए एक एको बन चुका है। अगर किसी को गवर्नमेंट क्रिटिकल कंटेंट पसंद है तो उनके रिकमेंडेशंस में बार बार ध्रुव राठी के वीडियोस आते हैं। यूट्यूब एल्गोरिदम भी सेम कंटेंट और सिमिलर क्रिएटर्स को सजेस्ट करता है, जो ऑडियंस को एक ही नैरेटिव में लूप कर देता है बिना अपोजिंग व्यू देखे। ये एको पब्लिक ओपिनियन को एक साइड में टिल्ट कर सकता है, और ये भी एक तरह का कंट्रोल होता है ओपिनियन का और परसेप्शन का। और जब हर तरफ से सेम वॉइस मिले तो वो ट्रुथ जैसा ही लगने लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, कई बार ध्रुव ऐसे टॉपिक्स कवर करता है जो डायरेक्टली पॉलिटिकल नहीं होते, जैसे एजुकेशनल सिस्टम, एनवायरमेंटल इश्यूज या डिजिटल प्राइवेसी, लेकिन इनका इनडायरेक्ट लिंक पॉलिटिक्स से होता है। और जब ऐसे टॉपिक्स पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाए तो उसका इन्फ्लुएंस भी पॉलिटिकल डिसीजंस तक पहुंच सकता है। वो पॉलिसीज का ब्रेकडाउन देता है जो आम लोगों को समझ नहीं आती, और इसी क्लैरिटी से वो इनडायरेक्टली लोगों की वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। यानी वो सिर्फ नेताओं को टारगेट करके नहीं, पूरी सिस्टम थिंकिंग से कंटेंट बनाता है जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। ये डेप्थ ही उसके कंटेंट को एवरेज से अलग बनाती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ध्रुव राठी सच दिखाता है या फिर एक एजेंडा? ट्रुथ ये है कि हर क्रिएटर का अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जब तुम्हारे पास मिलियंस की ऑडियंस हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी पब्लिक ओपिनियन बन सकता है। ये वही मूवमेंट है जहाँ से इन्फ्लुएंस शुरू होता है, और अगर वो इन्फ्लुएंस कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में जा रहा हो तो वो पावर बन जाता है। और इसी पावर के बेस पे लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी इज कंट्रोलिंग पॉलिटिक्स, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। वो कहीं भी बायस नहीं कहता अपने आपको, लेकिन फ्रेमिंग, विजुअल्स और टाइमिंग से इम्पैक्ट डिलीवर करता है। और जब फ्रेमिंग शार्प हो तो ट्रुथ भी एजेंडा जैसा लगने लगता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ध्रुव राठी नेता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। और जवाब है यस, बट स्मार्टली। वो माइक लेके नारे नहीं लगाता, वो स्टूडियो में बैठ के स्टोरी टेलिंग करता है। वो सिर्फ फैक्ट्स, एनालिसिस और लॉजिक के जरिए एक पूरी डिजिटल आर्मी के दिमाग में बैठ जाता है। और जब सोच बदलती है तब वोट बदलते हैं, और जब वोट बदलते हैं तब पावर बदलती है। दैट्स हाउ ही प्लेज द गेम, साइलेंटली बट स्ट्रेटेजिकली। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो, और कमेंट्स में जरूर लिखो क्या तुम्हें लगता है कि ध्रुव राठी सच दिखाता है या फिर बायस्ड होता है। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही ब्रेकडाउन स्टोरीज और सोच को हिला देने वाले टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनफिल्टर्ड सोचो।